ये जो चैप्टर है आपके पास फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक का या जो क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके अंदर जो आप टॉपिक ऑलरेडी देख रहे हैं वो टॉपिक में क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का पहले इंट्रोडक्शन है, फिर है कंडक्टर इंसुलेटर का इंडक्शन, फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कुलम्ब्स लॉ, कुलम्ब फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज जिसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल करके बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया, प्रॉपर्टी बताया, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप करते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल पे करेंगे, डाइपोल इन यूनिफॉर्म जहां पे हम टॉर्क निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के ऊपर हम बात करेंगे, फिर गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन लेंगे। चैप्टर फर्स्ट में इतना ही टॉपिक है। इसके अंदर अगर पूछा जाएगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, देखो करना तो हमें सारा ही टॉपिक है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसमें से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, गॉस थ्योरम प्लस इसके एप्लीकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और शुरू का टॉपिक इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा नहीं कि ये पूछते हैं, बट ये सब बेसिक टॉपिक है, इसीलिए इसको भी हम करेंगे। तो सबसे पहला चीजें है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आप बुक में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप अपना रजिस्टर खोल लो और वहां पे टॉपिक लिख लेना इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखेंगे, ध्यान रखिए मैं इस क्लास में आपसे ज्यादा बोलवाऊंगा, ज्यादा लिखवाऊंगा। हर 10 मिनट तक मैं समझाऊंगा, फिर आप उस चीज को एक रफ करेंगे, फिर अगला टॉपिक जाएंगे, फिर आपको बोलना होगा, आपको भी फास्टली बोलना होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात किए तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द वेरियस ऑब्जेक्ट। ये एक डेफिनेशन है, एक आइडियल डेफिनेशन को यहाँ पे बताया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। लेकिन आप जानते हैं कि चार्ज ऑब्जेक्ट जो है एक न्यूट्रली, ऑब्जेक्ट जो है कोई भी ऑब्जेक्ट एटम या सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मींस दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सो दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। whenever we talk about the charge it means there is a unbalanced, means there is a not equal amount of positive and negative charge। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उस पे इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसीलिए कुछ बुक ने यहाँ पे बताया है कि एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज का चार्ज, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज। मैं यहाँ पे इन चीजों को लिख देता हूं, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चार्ज। एक्सेस और डेफिशिएंसी मतलब किससे एक्सेस, ये किससे एक्सेस, तो ये एक्सेस होगा प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में एक्सेस होगा, किससे कम डेफिशिएंसी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा, चार्ज होगा। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो चार्ज के बारे में फिर नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन बोल रहा हूं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि इट इज ए मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच इज पॉसिबल इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटी पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो पॉसिबल है वो वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का होता है, सबसे मिनिमम चार्ज, इससे कोई छोटा चार्ज नहीं है। तो ये इतनी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ये निगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूं कि क्या इलेक्ट्रॉन अपनी चार्ज मतलब ब्रेक हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन इज ए बंडल, ये क्या ब्रेक हो सकता है? क्या हाफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है? मैं इलेक्ट्रॉन को कट करके हाफ 1/e/2 कर सकता हूं? तो नहीं कर सकता। प्रोटॉन को हाफ कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। न्यूट्रॉन का हाफ नहीं कर सकता हूं। जब चार्ज इलेक्ट्रॉन ही दो पार्ट में नहीं होंगे तो चार्ज जो है वो आधा उसके नीचे होगा नहीं, मतलब स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट हैव चार्ज, उससे स्मॉलर पार्टिकल नहीं होगा तो ऑटोमेटिक चार्ज भी नहीं होगा। तो फिर चार्ज की अदर क्वांटिटी क्या होगी? अदर क्वांटिटी बहुत सिंपल है, इट इज ए मल्टीपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। किसी कई एक बार चार्ज समझ में नहीं आता चार्ज है क्या,
देखो, कई बार चार्ज समझ में नहीं आता चार्ज है क्या, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। चार्ज अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पे चार्ज कई बार समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका सेंस ये होता है कि हमें, मैं उसको बहुत एक सिंपल तरीका ले लेता हूँ। वो सिंपल तरीका क्या है कि मैं समझाता हूँ कि सपोज करो हम बिस्किट ले आते हैं। एक बहुत सिंपल सा बिस्किट ले आते हैं, कोई भी बिस्किट ले लो, एक कॉमन बिस्किट जो चलता है हमारे यहाँ। हम ले लेते हैं एक बिस्किट, बिस्किट का एक पैकेट लेते हैं। उस पैकेट के अंदर सपोज करो कि 10 पीस की बिस्किट है, 10 पीस का बिस्किट है। तो 10 पीस का बिस्किट है, तो आप मार्केट से बिस्किट खरीदने जाते हैं, आपको बिस्किट की जरूरत है। तो आप कम से कम कितना बिस्किट लेंगे, तो कम से कम एक पैकेट बिस्किट लेंगे। एक पैकेट बिस्किट के अंदर 10 पीसेस ऑफ बिस्किट आएंगे। आपको चाहिए ज्यादा बिस्किट, ज्यादा चाहिए, तो आप कहेंगे कि 10 से काम नहीं चलेगा, मुझे 15 बिस्किट चाहिए। तो 15 बिस्किट जाएंगे, तो आप दुकानदार को कहेंगे मेरे को 15 बिस्किट चाहिए। तो क्या करेगा वो, तो वो आपको एक पैकेट की जगह 2 पैकेट बिस्किट दे देगा। तोड़ के काट के तो देगा नहीं, तोड़ के बिस्किट देगा। तो एक पैकेट बिस्किट फिर आप 10 की जगह 20 ले लेंगे। उससे ज्यादा चाहिए, आपको 22 चाहिए, 23 चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। फिर आपको 3 पैकेट जाना पड़ेगा। फिर 3 पैकेट ऑफ बिस्किट मतलब 30 जाना पड़ेगा। आई मीन जो बिस्किट को मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ कि मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, देयर विल बी नॉट एनी बिस्किट that will be purchased is less than 10, less than 1 packet. So minimum is 1 packet, and you have to go for the multiple packet. And each packet contains 10, so number of biscuit will be multiple of 10, integral multiple of 10. उसी तरीके से आप सपोज करो कि जैसे बिस्किट की पैकेट है, उसी तरह चार्ज का एक पैकेट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे कट करके पैकेट टूट करके बिस्किट नहीं मिलता, वैसे ही चार्ज जो है उस पैकेट से ब्रेक होके नहीं मिलता। आपको एक पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट चाहिए, इसीलिए 1 पैकेट ऑफ चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 पैकेट ऑफ चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पैकेट ऑफ चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन, 4 पैकेट ऑफ चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन। When you go for the 4 electron, you have to take 4 into 1.6 times per minus 19 coulomb. When you have 3 electron, 3 into 1.6 times per minus 19 coulomb, there will be no fraction number of electron, like there will be no fraction number of packet of biscuit. क्लियर है? ओके। रिप्लाई यस करो। सर। क्लियर है? आपको ज्यादा एक्सप्लेन इससे ज्यादा तो करने की जरूरत नहीं है। नो सर। ठीक है, ठीक है। तो तो मैंने यहाँ पे ये चीज बताया, इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ बुक में इसके साथ साथ क्या होता है कि एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं कि टू एन के बाद 1 इलेक्ट्रॉन तो 119 कूलम कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं 2 × 10⁻⁹ कूलम, फिर 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो 4.8 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। इसके बीच के नंबर पॉसिबल नहीं है, जैसे 10, 20, 30 के अंदर बिस्किट का नंबर पॉसिबल नहीं, ये चीज है। यहाँ पे मिल्किंस एल्डोर एक्सपेरिमेंट डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन मल्टीपल ऑफ ई। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब डेसिमल में नहीं हो सकता। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और है जो इस बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं उन चीजों को बता देता हूँ। यहाँ पे एक टर्म है चार्जिंग बाई मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। आपको याद होगा मेथड ऑफ चार्जिंग के दो चार्जिंग के टाइप्स हैं। यस सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस। यस सर हो रहा है। मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन सोलो हो गया है क्या? यस। सर वो मेथड ऑफ चार्ज वाला आ रहा है। चार्ज। मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो यहाँ मेथड ऑफ जो चार्जिंग मैंने लिखा है, इस मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब क्या है कि चार्जिंग के दो टाइप्स हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। चार्जिंग बाय, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है या रबिंग, फ्रिक्शन और रबिंग। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है जिसको आप बार बार करते हैं, जो कॉमन एग्जाम्पल है बार बार करते हैं, वो एग्जाम्पल ऐसा होता है कि जैसे आपने प्लास्टिक कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ रब किया है, प्लास्टिक कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ रब किया है, तो उसमें स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। देखा होगा आपने, किया होगा।
यस सर। किया है। आप कहता नहीं कि प्लास्टिक कॉम्ब को ही करो, कि प्लास्टिक दूसरे ऑब्जेक्ट को भी करेंगे। ड्राई है, तेल वेल नहीं लगाना चाहिए, ऑयल को नहीं लगाना चाहिए, वो सूखा बाल होना चाहिए, तब ऐसा होगा यहाँ पे। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल इसमें जैसे अभी कोल्ड सीजन में क्या होता है कि हम वुलन कपड़े ज्यादा पहनते हैं। वुलन कपड़े भी अगर प्लास्टिक के साथ रब होता है तो उसके साथ अट्रैक्ट होने लगता है। उसी तरीके से एवोनाइट रॉड होता है। एवोनाइट रॉड को अगर कैट्स फर के साथ, तो भी उसको हम कैट्स फर के साथ रब करते हैं, तो वो क्या करता है कि स्ट्रॉ वगैरह को अट्रैक्ट करता है। स्ट्रॉ, यस, स्ट्रॉ या डस्ट को अट्रैक्ट करता है। स्ट्रॉ या डस्ट को अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, पहले की चीजों को बताएंगे। इतने सारे एग्जाम्पल है जो इसी में बहुत टाइम लग सकता है, बट मैं इसी के ऊपर आगे नहीं बढ़ता हूं। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्वांटाइजेशन को भी हमने कर लिया, चार्जिंग बाय रबिंग कर लिया, एक होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में आपको रितिका याद है? तुलिप, हाँ सर। याद है? थोड़ा हाँ आप सर। लोग क्या करना कि जो माइक है ना, थोड़ा, और माइक अगर आपने लगा रखा है तो माइक को माउथ के सामने रखना। कई बार आवाज मुझे साफ नहीं आती। हाँ, बताओ चार्जिंग बाय इंडक्शन आप बता सकते हैं रितिका? Sir, charging by induction can also be called as charging by contact. नो, चार्जिंग बाय कांटेक्ट देखो, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट का मतलब होता है टच करना, इंडक्शन में टच नहीं किया जाता है। यस, तुलिप बताओ। Sir, those spheres refer to metal spheres and they shouldn't हम्म, touch each other. Then the positive metal sphere, the हम्म, positive charge rod will be brought near one of the spheres. And हम्म, we should make sure that the rod does not touch the sphere. Then the free electrons in the sphere will be attracted towards the rod. हम्म, Then there will be excess of positive charge near the end of the B side of the sphere towards the rod. And these charges will reside on the surface. So the left side हम्म, of the sphere will now have an excess of negative charge. So not all the electrons in the sphere are accumulated at the surface. So where the negative charge is built up in the left side of the surface, that will get हम्म, repelled. And after some time, there will be equilibrium between in the sphere. And the charge will remain on the surface. Then if we ठीक है। separate the sphere, हम्म, and the glass rod will be held near the sphere A, then the two spheres will be oppositely charged and they will start to attract each other. And if you remove the rod, then the charge will rearrange themselves, and if you separate the sphere, then the charge will again be uniformly distributed. जो अभी रितिका ने, अभी तुलिप ने जो बताया है, मैं उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यस, ध्यान से देखेंगे। पहले हमने ए और बी दो स्फीयर लिया, आपके सामने स्फीयर है, ये दोनों न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि दोनों में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, दोनों में प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस है, दोनों इक्वल है। अभी अगर नेट चार्ज दोनों पे देखा जाए तो इस पे भी जीरो है, इस पे भी जीरो है। अब हम क्या करते हैं कि अभी ये रोड का नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं किसी भी रॉड के सामने एक कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रॉड ले आता हूँ। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रॉड ले आया, आप नेगेटिव भी ला सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज रॉड ले आया। तो क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज रॉड? ये जो पहला वाला ए है उसके सभी निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और उसके पॉजिटिव को रिपेल करेगा, उसके सभी निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। यस, Yes, sir. ठीक है। लेकिन यहाँ पे शुरू में देखो, शुरू में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा कि राइट वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो अपनी जगह पे रहेगा, बट इसके निगेटिव को ये अट्रैक्ट कर लेगा
और पॉजिटिव इस टाइप होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन। फिर हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में ये एनसीईआरटी बुक का ही ऑलमोस्ट डायग्राम है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं कि इन दोनों को कांटेक्ट में कर देते हैं, चार्ज को, इन दोनों को चार्ज को कांटेक्ट में कर देते हैं, ये कांटेक्ट में है। अब यहाँ पे कांटेक्ट में करने के बाद यहाँ पे देखो क्या होता है कि अब ये पॉजिटिव जो रॉड है, पॉजिटिव चार्ज रॉड, वो अभी भी पास में है, इसके पास में है। अब ये दोनों कांटेक्ट में क्या होगा कि इसका अट्रैक्शन से दोनों का नेगेटिव चार्ज एक साइड में आ जाएगा, दोनों का नेगेटिव चार्ज और दोनों का पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज दे आर इन कांटेक्ट, दे आर कंडक्टर, सो चार्ज कैन फ्लो। तो पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है तो पॉजिटिव दूसरे साइड में शिफ्ट हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव दूसरे साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यस, पॉजिटिव दूसरे साइड में शिफ्ट कर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर। अरे ये क्या हो गया, ये परमानेंट हो गया। अरे ये क्या हो गया, तो मिट ही नहीं रहा है, ये क्या हो गया इसको? हम्म, अब आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। देखो, अब नेक्स्ट स्टेप पे उसी स्टेप को हम आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव रॉड अपनी जगह। जब मैंने यहाँ पे पहले कॉन्टेक्ट में किया, अब अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो अलग करने के बाद अभी कंडीशन यहीं पे रहेगा, और अभी पॉजिटिव रॉड को भी हटा देते हैं यहाँ से। पॉजिटिव रॉड को हटा देंगे तो ये दोनों को, जो निगेटिव और पॉजिटिव है ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, बट होगा क्या, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, बट दे कैन नॉट मीट। इलेक्ट्रॉन चार्ज कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी बिकॉज दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। इनिशियली दे आर कॉन्टैक्ट, इस एक पॉइंट पे हमने कॉन्टैक्ट किया था। अब दोनों के बीच में सेपरेशन को मैं थोड़ा दूर दूर कर देता हूं, अब दोनों के बीच में सेपरेशन को थोड़ा दूर दूर कर देता हूं। सेपरेशन दूर दूर करने के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो खत्म हो जाएगा और पूरे में नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा, और इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा। यस, दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी क्या किया हुआ कि इसमें जो रॉड है, जो रॉड हमने लिया है, ए रॉड, यहाँ पे ए रॉड ने कुछ पी रॉड लिया है, ये पी रॉड को कभी हमने टच ही नहीं किया। और शुरू में देखो, स्टार्टिंग पॉइंट में ये न्यूट्रल में था, और नाउ ए एंड बी बोथ आर चार्ज्ड। एक नेगेटिव चार्ज हो गया, दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, राइट? Right. इसको क्या करना है कि ये आप रितिका, आप इसको फास्टली ड्राइंग कर लेना है, फास्टली ड्राइंग कर लेना है। और समझ में आ गया है? यस नो बताओ। Yes, sir. हाँ, अच्छा, एक और इंस्ट्रक्शन है जिस इंस्ट्रक्शन को आपको समझना है, कि जैसे कि मैं चैप्टर फर्स्ट अभी पढ़ा रहा हूं और मैं अभी इसको फिनिश भी कर दूंगा। इंस्ट्रक्शन ये है कि आज क्लास जब होगी तो आज इन सब चीजों का एक फ्रेश रिटेन नोट्स, रिटेन नोट्स फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, नॉट फॉर द मेकिंग ऑफ नोट्स। व्हाई? प्रैक्टिस, जब हम नोट्स बनाते हैं तो बहुत सुंदर से एक एक चीज लिखते हैं, और प्रैक्टिस हम करते हैं सेल्फ लर्निंग और चीजों को रिवीजन करने के लिए। तो रिवीजन के हिसाब से आप प्रैक्टिस इसको 2 बार करेंगे, एक तो ड्यूरिंग द क्लास अभी चल रहा है साथ साथ लिखेंगे, और एक एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। दोनों बार डेली का डेली हर चैप्टर को प्रैक्टिस करना है, और जो बाद में करेंगे ना प्रैक्टिस, वो दोनों की फोटो खींच के मुझे भेज देंगे। ये डेली के डेली बेसिस पे करना है प्रैक्टिस, क्योंकि सामने होता तो मैं देखता। तो आप मुझे डेली, ये डेली का दूसरा चैप्टर का दूसरा दूसरा प्रैक्टिस में ये मत देखना कि राइटिंग कैसी है, मैं ये नहीं चेक पूछूंगा, देखूंगा कि आपने अच्छा लिखा बुरा लिखा। आपने उन चीजों को लिखा, प्रैक्टिस किया, डेरिवेशन किया, आपने फॉर्मूले लिखे। और लैंग्वेज की जो चीजें है ना, वो प्रैक्टिस में नहीं लिखनी है। कोई स्टेटमेंट है तो लिखनी है, कूलम्स लॉ है लिखनी है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, लेकिन जो हम फिगर का एक्सप्लेनेशन करते हैं, कोई एक बार उसके एग्जाम्पल लेते हैं, वो नहीं लिखनी, क्योंकि उसमें हम चाहते हैं कि आपका फोकस टाइम प्रैक्टिस पे जाए, जो यूजफुल है, जहां पे आप कंफ्यूजन होते हैं, जहां का प्रैक्टिस ज्यादा यूजफुल है। यस, जैसे आप यस गॉस सर। थ्योरम के एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, तो टॉपिक लिखे, डायग्राम बनाए,
डेरिवेशन कर दिए, उसकी एप्लीकेशन है। अब उसके बारे में लैंग्वेज भी होगी, सपोज चार्ज इज क्यू, इट्स लेंथ इज एल, वो सब नहीं लिख देना, क्यू लिख देना, एल लिख देना, हम समझ लेंगे वो लेंथ एल है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम बचेगा। ठीक है, बढ़ते आगे। तो इसमें है एक और चीज, मैं छोटा सा चीज बताता हूँ, बीच में जरूरत पड़ जाएगी, दैट इज द अर्थिंग। एक एनसीईआरटी बुक में एक अर्थिंग का भी एग्जांपल दिया हुआ है, एक तो ये डायग्राम सेम है और एक अर्थिंग